हेलो बच्चों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सहज माँ क्लासेस में। आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैटर। मैटर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ न कुछ मास हो और जो स्पेस घेरता हो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे हाईली माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल के बावजूद भी मैटर के सभी पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो हम अगर मैटर की डेफिनेशन की बात करें तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिसका कुछ न कुछ स्पेस हो और साथ में उसका कुछ न कुछ मास होता हो उसे हम मैटर कहते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउन मोशन। द zigzag मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज़ कॉल्ड ब्राउन मोशन। जब आपने ब्राउनी मोशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि विंटर के मौसम में जब आप विंडोज़ को ओपन करते हैं और विंडोज़ से धूप आती है तो उस धूप में आप देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हुए नज़र आते हैं, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ। तो वो ब्राउनी मोशन है। जब पार्टिकल्स मोमेंटम करें पर उनका फिक्स पाथ ना हो, रैंडमली मोमेंटम करें, किधर भी डायरेक्शन में मोमेंटम करें, ऐसे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स को गैस के मीडियम में या फिर वाटर के मीडियम में हम ब्राउनी मोशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर्स हैं जो पार्टिकल से मिल के बने हुए हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कुछ गुण हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जैसे हमने भी बताया था कि जो मैटर्स हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल के बने होते हैं, बहुत सारे मिलियंस पार्टिकल्स से मिल के बने होते हैं और वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। हम उन्हें कई बार माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख पाते, नॉर्मल आँखों से तो हम देख ही नहीं सकते उन्हें। सेकेंड टॉपिक आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है ऑलवेज। इसको हम इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एक गिलास वाटर लीजिए, फुल्ली गिलास अच्छे से भर लीजिए गिलास को कि उसमें और पानी ना डाल सके। अब आप देख पाएंगे कि पूरे ग्लास में कोई भी स्पेस नहीं है, पर अगर आप उस वाटर में या उस 1 ग्लास ऑफ वाटर में शुगर या सॉल्ट को मिक्स करना चाहें वो आसानी से मिक्स हो जाता है। ये एग्जांपल हमें ये दिखाता है कि पूरा ग्लास भरे होने के बावजूद भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस था जिसमें शुगर या सॉल्ट बहुत आसानी से मिक्सअप हो गया। थर्ड टॉपिक है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं गैस की मदद से कि जैसे परफ्यूम हो गया, परफ्यूम को स्प्रे कीजिए रूम के किसी एक कोने में और वो पूरे में फैल जाता है। इसी तरह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं अपने अपने प्लेस पर। बस फ़र्क ये है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, इसलिए वो बहुत तेज़ी से फैल पाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपेयर में उनकी जो मोमेंटम है, ये जो मूविंग मोशन है वो थोड़ी सी स्लो होती है, इसलिए वो स्लोली मूव करते हैं। और बात करें सॉलिड की तो सॉलिड में मूविंग बहुत ही कम होता है, इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने ही प्लेस पर मोमेंटम करते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपका है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे दो एटम उसके बीच में फोर्स होता है और इसी की मदद से मैटर इस चीज़ को डिफ़ाइन कर पाते हैं कि जो मैटर है वो किस शेप में हुआ, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। मैटर्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जैसे आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, सॉलिड का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो चेंज ना हो सके, जो एकदम फिक्स्ड हो। लिक्विड ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्लो कर सके पर उसकी जो मूविंग स्पीड है वो काफ़ी लो होती है। गैस जिसकी मूविंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसके एटम भी बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में।
प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं, खासकर किस क्लास के लिए और मैटर को समझने के लिए कि सॉलिड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क करती हैं, ये आपको बहुत से अच्छे से आना चाहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का शेप फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। आप सॉलिड के शेप को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी बुक्स है या आपकी डेस्क्स है या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, अगर आप उसे चाहें तो आप उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। वो जिस शेप की है वो उसी शेप की रहेगी, उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। ऐसे उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। जैसे 1 kg ऑफ शुगर ऑलवेज़ 1 kg रहेगी, आप उसे कंप्रेस करके किसी भी तरीके से 1/2 kg या 2 kg नहीं कर सकते। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता। आप सॉलिड को दबाकर कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। सॉलिड ऐसा सब्सटेंस है जिसे कंप्रेस करना इम्पॉसिबल है। जैसे इसमें एग्जांपल है, आपको मैंने ब्रिक्स का एक एग्जांपल लिया है कि आप ब्रिक्स को दबा के छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि दो एटम्स जितने स्ट्रांगली आपस में जुड़े होंगे उनकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सॉलिड के एटम्स, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉलिड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हैवी या भारी होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड अपने कंटेनर को कम्प्लीटली पूरी तरह से फिल भी नहीं कर पाता। इसको समझिए, मान लीजिए आपने एक वेसल लिया, कोई बॉक्स लिया और वो 1 kg का है, 1 kg शेप का है, उसमें कोई भी चीज़ 1 किलो आ सकती है। अगर आप उसमें थोड़ी सी शुगर डाल देंगे, क्या उससे कंटेनर प्रॉपर फिल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि सॉलिड अपने कंटेनर को प्रॉपरली फिल नहीं कर पाता। अगर थोड़ा सा सब्सटेंस डालें तो वो कंटेनर पूरी तरह से नहीं भर सकता। बात समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो भी नहीं करता है। आपने कभी ऐसा देखा हो कि सॉलिड फ्लो करता हुआ कहीं एक जगह से दूसरी जगह चला गया? तो ऐसा भी नहीं है। आप सॉलिड सब्सटेंस जहाँ भी पुट आउट कर देते हैं, जहाँ भी रख देते हैं, सॉलिड सब्सटेंस वहीं पे रखा रहता है। वो अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकता या फ्लो होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकता। तो ये हम प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड काफ़ी हद तक सॉलिड जैसे सेम है, कुछ कुछ डिफरेंस है, उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है पर उसकी शेप फिक्स नहीं है। वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर ऑफ अगर वाटर है, 1 लीटर वाटर है तो उसका वॉल्यूम फिक्स है 1 लीटर। ना तो आप उसे कम कर सकते हैं किसी तरह से फोर्स लगाकर, ना ही आप उस 1 लीटर वाटर को बढ़ा सकते हैं, पर उसकी शेप फिक्स नहीं है। अगर आप बॉटल में रख देंगे तो बॉटल की शेप का हो जाएगा, ग्लास में रख देंगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, प्लेट में रख देंगे तो प्लेट की शेप का। आप जिस भी वेसल में रख देंगे, जिस तरह के वेसल में, वो उसी शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड्स में एक प्रॉपर्टी है कि उसका वॉल्यूम फिक्स होता है पर उसका शेप फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है लिक्विड आल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। इसमें भी इसे भी बात समझिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 लीटर ऑफ वाटर अगर है तो आप उसे कंप्रेस करके ना तो उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ना तो ऐसा हो सकता है कि आप 1 लीटर ऑफ वाटर को कंप्रेस करके 1/2 लीटर ऑफ वाटर करते हैं, ना ही आप ऐसा कर सकते हैं उसे कंप्रेस करके कि उसे 2 लीटर ऑफ वाटर कर दें। जितना अमाउंट था, जितना वॉल्यूम था, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, चाहे आप किसी तरह से कंप्रेस करने की कोशिश करें। तो लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है आपका लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मॉडरेट होती है, मीडियम होती है, ना ज़्यादा ना कम। या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है और गैस से ज़्यादा, क्योंकि जो लिक्विड के एटम्स हैं वो सॉलिड से वीकली बाउंड होते हैं और गैस से स्ट्रांगली। इनके बीच का जो फोर्स है वो सॉलिड से कम होता है, दो एटम्स के बीच में फोर्स लिक्विड में, जबकि सॉलिड में फोर्स काफ़ी हाईली होता है। इसलिए लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, जो डेंसिटी होती है, वो मीडियम होती है। फोर्थ पॉइंट है लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली।
ये सेम सॉलिड जैसा ही है कि अगर आपने मान लीजिए एक बॉटल ली जो कि 1 लीटर जिसमें पानी आ सकता है, और अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो उस थोड़े से पानी से वो 1 लीटर बॉटल फिल नहीं हो सकती। इस तरह से लिक्विड भी अपने कंटेनर को प्रॉपरली फिल नहीं करता है अगर थोड़े बहुत अमाउंट में हो तो। लिक्विड जनरली फ्लो ईजली, एक प्रॉपर्टी बहुत खास कि लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है। और ये चीज़ आपने घर में देखी होगी कि घर में अगर पानी बिखर जाता है तो वो फ्लो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही ईजिली चला जाता है। तो लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जो भी लिक्विड सब्सटेंस हैं वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करके जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ गैस, कि गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे अच्छे से समझिएगा कि गैस हैव नेदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। गैस की ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। शेप तो हम जानते हैं कि गैस की कोई शेप नहीं होती। वॉल्यूम को समझते हैं। वॉल्यूम इसलिए फिक्स नहीं है गैस की क्योंकि गैस अगर आप मान लीजिए कि स्प्रे करते हैं रूम के किसी एक कोने में, तो वो स्प्रे आपके पूरे घर में फैल जाता है। इससे क्या है कि गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स है, आपने एक रूम में किया, उस रूम से निकल के वो जहाँ जहाँ हवा जाएगी, हवा के साथ साथ वो गैस, वो परफ्यूम की महक पूरे घर में फैल जाती है। या किचन्स में खाना बनता है घरों में, तो वो जो भी फूड तैयार होता है उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो गैस की ना तो शेप फिक्स है कोई भी, ना ही वॉल्यूम फिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है गैस कैन बी कंप्रेस इजली। गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस करके ज़्यादा गैस को कम किया जा सकता है या कम गैस को ज़्यादा किया जा सकता है। कंप्रेस किया जा सकता है गैस को बहुत ईजली। कंप्रेशन की प्रॉपर्टी की मदद से ही जो हम सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, गैस को एक सिलेंडर में फिल किया जा सकता है। किसकी मदद से? कंप्रेशन की मदद से। कंप्रेस करके ही उसको हम फिल कर पाते हैं। थर्ड टॉपिक आपका है गैस है वेरी लो डेंसिटी। गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है सॉलिड और लिक्विड से भी कम, क्योंकि इनके दो एटम्स के बीच में फोर्स बहुत ही कम होता है और दो एटम बहुत ही दूर दूर अरेंज होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी गैस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। इस बात को समझिए, एक बड़ा कंटेनर लें और अगर उसमें थोड़ी सी भी गैस छोड़ दी गई तो वो उस पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर थोड़ी सी जो मान लीजिए स्प्रे करते हैं आप घर में, परफ्यूम करते हैं, तो पूरे कमरे की को महक से भर देता है या पूरे घर को। तो इस तरह से गैस जो है वो अपने कंटेनर को प्रॉपरली फिल कर पाता है। अगर थोड़ी गैस है फिर भी और ज़्यादा है तो फिर तो कर ही सकता है। गैस फ्लो ईजली। गैस बहुत आसानी से फ्लो हो सकती है। एक पॉइंट से फ्लो होकर गैस दूसरे पॉइंट तक बहुत ही ईजिली ट्रैवल कर पाती है, जिससे कि गैस की फ्लोइंग स्पीड लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। इसलिए गैस सब्सटेंस जल्दी फैल जाता है। घरों में गैस का लीक होना बहुत तेज़ी से फैल जाती है वो चीज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न को हम इस तरह समझ सकते हैं, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस without any substance another substance due to the motion और its particle called diffusion। जब कोई सब्सटेंस एयर के साथ मिक्सअप होकर या दूसरी सब्सटेंस के साथ मिक्सअप होकर पूरे एरियाज में फैल जाता है अपने आसपास, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके किचन में गैस लीक हुई, वो जो गैस लीक हुई एलपीजी वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है और वो पूरे में फैल जाती है। इसकी मदद से हम पता कर पाते हैं कि हमारे घर में गैस लीकेज हो रही है या पड़ोसियों की भी हो रही है, तो भी हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं गैस लीकेज हो रही है। तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस की मदद से हो पाता है। या कभी कोई अच्छा खाना पका, आपके घर में अच्छा खाना बनाया गया तो किचन से जो पूरे घर में महक हो जाती है, वो भी एक डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। तो डिफ्यूज़न का मतलब है कि जब भी कोई सब्सटेंस एयर के साथ मिक्सअप हो गया, किसी सब्सटेंस के साथ मिक्सअप होकर पूरे सराउंडिंग में फैल जाए, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न गैसेस में बहुत तेज़ी से होती हैं, सॉलिड में बहुत स्लो होती है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम डिफ्यूज़न के। डिफ्यूज़न का एक एग्जांपल है हमारे पास। डिफ्यूज़न गैसेस की बात करते हैं तो द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, जो हमारे घरों में खाना बनता है उसकी जो स्मेल है पूरे घर में फैल जाती है, ये डिफ्यूज़न है। क्योंकि जो स्मेल है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है, एयर के साथ मिक्स हो जाती है और उससे पूरे घर में वो महक फैल जाती है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स, परफ्यूम की महक भी पूरे घर में फैल जाती है। ये भी गैसेस का एग्जांपल है डिफ्यूज़न में। और ये आपने देखा होगा, महसूस किया होगा
ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफ्यूज़न इन लिक्विड, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इनटू वाटर। मान लीजिए हमने एक बकेट पानी लिया, उसमें एक बूंद इंक डाल दी, तो कुछ समय बाद वो पूरा पानी उसी कलर का हो जाता है। मान लीजिए ब्लू कलर की इंक डाली तो पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है कि जो 1 ड्रॉप ऑफ इंक थी, जो एक बूंद इंक थी, वो धीरे धीरे फैलना शुरू हुई और पानी के सपोर्ट से, वाटर के सपोर्ट से पूरे पानी में फैल गई हो। तो ये भी डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल है, पर ये डिफ्यूज़न इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। लास्ट आपका है डिफ्यूज़न इन सॉलिड। तो इसमें आपको एग्जाम्पल गिवन है, द पार्टिकल ऑफ चॉक हैविंग डिफ्यूज इनटू द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। ऐसा कभी कभी होता है कि आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिखी और 2-3 महीने तक अगर उसे ना मिटाया गया तो वो डिफ्यूज़ हो जाता है। या बच्चों की फेयर कॉपी में भी ऐसा होता है कि जो काम आप स्टार्टिंग के मंथ्स में करते हैं, मई, अप्रैल में या जुलाई में, जब आप उसे नेक्स्ट ईयर फरवरी में पढ़ते हैं तो वो इंक कॉपी पर फैल जाती है। इसे डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि मैटर के जो स्टेट्स हैं, जो हमने 3 स्टेट्स पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, टेम्परेचर को चेंज करने पर, टेम्परेचर को बदलने पर, या फिर प्रेशर को बदलने पर उनके स्टेट में कैसे फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को। पहला टॉपिक हमारा मेल्टिंग है। मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। जब किसी भी चीज़ को, किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज किया जाए विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, उसे गर्म करके, तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। जैसे आइस का वाटर बन जाना, बर्फ़ है, आप उसे हल्का सा गर्म कर दीजिए, नॉर्मल फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए टेम्परेचर में, तो भी उसके साथ क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो बहुत आसानी से पानी की फॉर्म में चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आपका बॉइलिंग है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग प्रोसेस को वेपराइजेशन भी कहा जाता है। मतलब कि जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को हीट किया जाए और वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं, जैसे ठंडियों में वाटर को गर्म किया जाता है मॉर्निंग में नहाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो एक समय के बाद वो जो वाटर होता है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो धीरे धीरे वेपराइज होने लगता है, और उसी प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। वाटर का वेपराइजेशन प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद या 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज होने लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जब किसी भी गैस को ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, और वो वेपर्स में या लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है साइड में कि केतली है, केटल है, जिसमें पानी को उबाला जाता है। तो पहले बॉइलिंग कर रहे हैं हम, जो पानी है वो वेपराइज हो रहा है। फिर एक आइस क्यूब है जो टब ले रखा है, और उसे ठंडा करने पर वो वाटर की फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को ही कंडेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। जब किसी भी लिक्विड को ठंडा करके जमा दिया जाए या सॉलिड के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह के जैसे आइस को आप करते हैं कि आप क्या करते हैं, अपने जो आपके यहाँ पे फ्रीजर्स हैं उसमें आप पानी को रखते हैं, और वो पानी जो आप फ्रीज़र में रखते हैं कुछ समय बाद वो बर्फ़ की फॉर्म में जम जाता है, आइस की फॉर्म में जम जाता है, और इसी प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। या आइसक्रीम को जमाना, मिल्क या बाकी सब्सटेंस अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं और कुछ समय बाद वो आइसक्रीम जम जाती है, तो ये भी क्या है, फ्रीजिंग प्रोसेस है। जब किसी भी लिक्विड को कूल करने पर वो सॉलिड को फॉर्म में चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। ऐसी हीट एनर्जी जिससे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस की फॉर्म में, पर
जो मैटर का सब्सटेंस, जो मैटर है उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज़ हो, ऐसे प्रोसेस को हम लैटेंट हीट कहते हैं। जैसे हम आइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आइस को अगर हम हाथ पे रख लें तो वो आइस लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाती है, पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, केवल स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में जाती है। ऐसी हीट को हम लैटेंट हीट कहते हैं। वो हीट जिसकी मदद से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड से गैस में, पर उन सब्सटेंस का या उस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो, ऐसे प्रोसेस को लैटेंट हीट ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आपका है सब्लिमेशन। ये बहुत ही खास प्रोसेस है। सब्लिमेशन को पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज़ नोन एज सब्लिमेशन। जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाए और वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज हो जाए तो भी सब्लिमेशन कहा जाता है, या फिर किसी भी गैस सब्सटेंस को ठंडा किया जाए, कूल किया जाए और वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहा जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आपको एक कैम्फर दे रखा है। कैम्फर मतलब कपूर होता है। हम भारतीयों में काफ़ी प्रसिद्ध है, जब हम आरती करते हैं तो कपूर से जलाते हैं, कपूर की आरती करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कैम्फर जो कपूर होता है वो सॉलिड होता है। जब उसे जलाया जाता है तो सीधा गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, कुछ भी लिक्विड नहीं बचता है। तो ये भी एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है। ड्राई आइस किस चीज़ का है? तो ड्राई आइस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो गैस होती है उसे ठंडा किया जाता है प्रेशर को बढ़ाकर, और जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में जम जाती है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। नैप्थलीन बॉल, हमारे यहाँ पे कुछ समय पहले कपड़ों पे रखने के लिए एक बॉल्स आया करती थी, छोटी छोटी सी वाइट कलर की, शायद आपने देखी हो। तो उनसे क्या होता था, चूहे या ऐसे इंसेक्ट छोटे मोटे होते थे जैसे कॉकरोचेस हो गए, तो वो कपड़ों को नहीं काटते थे या कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुआ करती थी। तो नैप्थलीन बॉल वो हुआ करती थी कि वो सॉलिड सब्सटेंस आती थी और समय के साथ धीरे 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 वो वेपराइज हो जाती थी, गैस की फॉर्म में चेंज हो जाती थी। तो उसे हम नैप्थलीन बॉल कहा करते थे। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सॉलिड से या तो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है हीट करने पर, या गैस सब्सटेंस को ठंडा करने में डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो, ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इवोपरेशन। इवोपरेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और वेपराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट और इवोपरेशन में एक छोटा सा फ़र्क है। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड changing into vapor or gas even below its boiling point is called evaporation। evaporation का मतलब जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैस की फॉर्म में चेंज हो तो उसे हम evaporation करते हैं, पर विदाउट बॉइलिंग। यहाँ पर हम हीट नहीं करते, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देते। ये प्रोसेस नेचुरली होता है, सन की मदद से होता है, सन की हीट की वजह से होता है, और इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहा जाता है। जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ, समुद्र, तालाब, इनका पानी क्या होता है, वेपराइज हो जाता है गर्मियों में, और वो बादल बनते हैं और फिर उन्हीं बादल से बारिश होती है। तो ये प्रोसेस इवोपरेशन कहलाता है कि जब जो लिक्विड है वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाए विदाउट बॉइलिंग या विदाउट हीटिंग, बिना हीट किए, तो ऐसा प्रोसेस इवोपरेशन कहलाता है। अब इवोपरेशन कब ज़्यादा या किस मौसम में कम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहला टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा रहेगा। जैसे सूरज, अगर गर्मी ज़्यादा है तो जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो गैस में ज़्यादा अमाउंट में चेंज होगा। सेकेंड है सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए छत पर आपने एक गिलास वाटर भर के रख दिया और एक गिलास ऑफ वाटर छत पे बिखेर दिया, तो पहले कौन सा वेपोरेट होगा, पहले कौन सा सूखेगा? जो पानी आपने छत पे बिखेरा है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो इवोपरेशन तेज़ी से होता है या ज़्यादा तेज़ी से होता है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा। ठंडियों में आपने देखा होगा कि मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे टाइम में कपड़े सूखने में समय लगता है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा। लास्ट है विंड स्पीड, अगर हवा तेज़ चल रही है तब भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा, और हवा धीरे है तो इवोपरेशन कम होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और आपके इस चैप्टर से जो भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको टॉपिक पसंद आया
वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, पर चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।